सन 1970 ये वह दौर था जब दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई नजर आती थी। एक तरफ हॉलीवुड और यूरोप का चमकता हुआ फिल्मी संसार, जहां के सितारों को दुनिया खूबसूरती, स्टाइल और ग्लैमर का सबसे बड़ा प्रतीक मानती थी, और दूसरी तरफ था भारत, एक ऐसा देश जिसकी फिल्में करोड़ों दिलों पर राज तो करती थी, लेकिन दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अब भी भारतीय कलाकारों को उसी नजर से नहीं देखता था जिसके वे हकदार थे। कहा जाता था इंडियन दिल के खूबसूरत जरूर है लेकिन शक्ल के खूबसूरत नहीं है। इंडियन हीरो हैंडसम नहीं है हॉलीवुड या यूरोपियन हीरो से। उन दिनों मुंबई को लोग सपनों का शहर कहते थे। उसी समय मुंबई के सबसे आलीशान होटलों में से एक में एक भव्य फिल्मी पार्टी रखी गई थी। यह कोई साधारण पार्टी नहीं थी। यह वह शाम थी जहां भारत के सबसे बड़े निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, संगीतकार और विदेशी मेहमान एक ही छत के नीचे मौजूद होने वाले थे। यूरोपियन एक्टर भी आ रहे थे। बाहर दर्जनों पत्रकार कैमरे लिए खड़े थे। उसी शाम एक खबर ने पूरी पार्टी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यूरोप की एक बेहद मशहूर अभिनेत्री पहली बार भारत आने वाली थी। उसका नाम था केमन। वह सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, बल्कि यूरोप की फैशन आइकन मानी जाती थी। उसकी तस्वीरें दुनिया की बड़ी बड़ी पत्रिकाओं के कवर पर छपती थीं। उसे लगता था कि दुनिया के सबसे आकर्षक पुरुष सिर्फ यूरोप और हॉलीवुड में ही होते हैं। भारत के बारे में उसने बहुत कुछ सुना था, लेकिन भारतीय अभिनेताओं के बारे में उसकी राय कुछ खास नहीं थी। उसे लगता था वे अच्छे कलाकार हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तित्व, स्टाइल और करिश्मे में यूरोप का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। शाम के लगभग 8 बजे यहाँ मौजूद हर अभिनेता शानदार कपड़ों में था। हर कोई सलीके से तैयार था, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही भाव थे। इंडियन दिल के खूबसूरत है चेहरे से नहीं, लेकिन यूरोप जैसा कोई नहीं। तभी पास खड़े एक भारतीय निर्माता ने मुस्कुराकर पूछा, मैडम, भारत आने का अनुभव कैसा लग रहा है? वह मुस्कुराई। बहुत खूबसूरत देश है, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन एक बात कहूँ, आप लोग बुरा तो नहीं मानेंगे? निर्माता ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। वह बोली, मैंने दुनिया के सबसे हैंडसम पुरुष यूरोप में देखे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भारतीय अभिनेता मुझे हैरान कर सकता है। उसकी यह बात सुनकर आसपास खड़े कुछ लोग मुस्कुरा दिए। किसी ने बहस नहीं की, किसी ने नाराजगी नहीं दिखाई, बस सबने एक दूसरे की ओर देखा। और फिर एक बुजुर्ग निर्देशक धीरे से बोले, लगता है आप अभी उनसे मिली नहीं है। अभिनेत्री ने भौहें सिकोड़ ली। किससे? निर्देशक ने मुस्कुराते हुए सिर्फ एक नाम लिया, धर्मेंद्र। वह हल्का सा हंसी। पूरे हॉल में अचानक एक अजीब सी उत्सुकता फैल गई, जैसे हर किसी को किसी खास पल का इंतजार हो। अभिनेत्री ने भी महसूस किया कि अब लोगों की बातचीत बदल चुकी थी। हर तरफ बस एक ही नाम सुनाई दे रहा था, धर्मेंद्र, धर्मेंद्र, धर्मेंद्र। यूरोप से आए अभिनेत्री को अब उत्सुकता होने लगी थी। उसे पूरा विश्वास था कुछ ही देर में उसका भ्रम टूट जाएगा। उसे यकीन था कि लोगों ने किसी अभिनेता की तारीफ थोड़ी ज्यादा कर दी होगी। तभी हॉल के बाहर अचानक हलचल शुरू हुई। पहले कुछ सुरक्षाकर्मी दिखाई दिए, फिर होटल के बाहर खड़े पत्रकार तेजी से एक दिशा में भागने लगे। कैमरों की फ्लैश पहले से कई गुना ज्यादा तेज चमकने लगी। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। ऑर्केस्ट्रा भी धीरे धीरे रुक गया। सबकी नजरें एक साथ मुख्य द्वार पर टिक गईं। यूरोपीय अभिनेत्री ने हैरानी से पूछा, क्या कोई मंत्री आने वाला है? पास खड़े निर्देशक मुस्कुरा दिए, नहीं, जिसका इंतजार है वह किसी मंत्री से कम भी नहीं। अचानक होटल का विशाल दरवाजा खुला। बाहर एक काली कार आकर रुकी। उस कार से उतरे धर्मजी। लंबी हाइट, मजबूत शरीर और आखिर में चेहरे पर वही सादगी भरी मुस्कान, धर्मेंद्र। पूरे हॉल में एक साथ तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कई लोग अपनी जगह से खड़े हो गए। कुछ लोग आगे बढ़कर उनका स्वागत करने लगे। पत्रकार लगातार तस्वीरें लेने लगे। धर्मेंद्र ने हमेशा की तरह मुस्कुराकर सबका अभिवादन किया। न कोई घमंड, न कोई दिखावा, बस एक अपनापन। यूरोप की अभिनेत्री ने पहली बार उन्हें ध्यान से देखा। उसकी आंखें जैसे वहीं ठहर गईं। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द जैसे कहीं खो गए। उसने मन ही मन सोचा, ये सचमुच भारतीय अभिनेता है। वह जितना सुनकर आई थी, सामने खड़ा व्यक्ति उससे कहीं ज्यादा प्रभावशाली था। लंबा कद, मजबूत कंधे, चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास, लेकिन उसमें जरा भी अहंकार नहीं। उनकी मुस्कान ऐसी थी जिसमें बनावट नहीं, अपनापन था। वे जिस किसी से मिलते, पूरा ध्यान उसी इंसान पर होता, जैसे सामने वाला ही उस समय सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। यही बात सबसे अलग थी। अभिनेत्री अब भी उन्हें देख रही थी। उसने पहली बार महसूस किया कि असली करिश्मा महंगे कपड़ों या विदेशी अंदाज से नहीं बनता। कुछ लोगों का व्यक्तित्व ही ऐसा होता है कि भीड़ खुद ब खुद उनके लिए रास्ता बना देती है। तभी धर्मेंद्र की नजर दूर खड़ी उस विदेशी अभिनेत्री पर पड़ी। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुकाकर उसका अभिवादन किया। बस इतनी सी बात, लेकिन अभिनेत्री के दिल में जैसे कोई हलचल सी मच गई। अभिनेत्री ने बिना नजर हटाए धीमी आवाज में कहा, मैंने अपनी जिंदगी में इतना हैंडसम इंसान नहीं देखा। बहुत से मशहूर कलाकार देखे हैं, लेकिन इनमें कुछ अलग है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। उसी समय धर्मेंद्र धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। उस अभिनेत्री की जिंदगी का सबसे यादगार परिचय होने वाला था। धर्मेंद्र मुस्कुराते हुए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। पूरे हॉल में एक अजीब सी खामोशी फैल गई, जैसे हर कोई उस पल का गवाह बनना चाहता हो। धर्मेंद्र उसके सामने पहुंचे और बड़े ही विनम्र स्वर में बोले, नमस्कार, भारत में आपका स्वागत है। उम्मीद है हमारा देश आपको पसंद आ रहा होगा।
अभिनेत्री कुछ क्षण तक उन्हें देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, बहुत बहुत धन्यवाद, और सच कहूं तो मैं आपको देखकर हैरान हूँ। धर्मेंद्र हल्के से हंसे। हैरान? वह किस लिए? अभिनेत्री बोली, मैंने आपके बारे में बहुत बातें सुनी थी, लेकिन मुझे लगा था कि लोग बड़ा चढ़ाकर तारीफ करते होंगे। अब समझ आ रहा है कि कुछ बातें सुनकर नहीं, देखकर ही यकीन होता है। धर्मेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने मेरी तारीफ कर दी, यह आपकी विनम्रता है। आसपास खड़े लोग दोनों की बातचीत ध्यान से सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों साथ बैठकर बातें करने लगे। बात फिल्मों से शुरू हुई, फिर भारत की संस्कृति पर पहुंची, फिर परिवार, रिश्तों और जीवन के मूल्यों तक। अभिनेत्री को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि करोड़ों लोगों का सुपरस्टार होने के बावजूद धर्मेंद्र के व्यवहार में जरा भी घमंड नहीं था। वो हर किसी से सम्मान से बात करते, वेटर तक को धन्यवाद कहना नहीं भूलते। एक बुजुर्ग संगीतकार जब उनके पास आए तो धर्मेंद्र तुरंत अपनी सीट से खड़े हो गए और आदर से उनके पैर छुए। ये देखकर अभिनेत्री की आंखें फैल गईं। उसने धीरे से पूछा, इतने बड़े स्टार होकर भी? कुछ देर बाद पार्टी में संगीत शुरू हुआ। कई कलाकार मंच पर गए, हंसी मजाक चलता रहा, लेकिन अभिनेत्री की नजरें बार बार धर्मेंद्र की तरफ चली जाती। वह देख रही थी कि जहां भी धर्मेंद्र जाते वहां लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती। कोई उनसे गले मिल रहा था, कोई हाथ मिला रहा था, कोई उनके साथ तस्वीर खिंचवा रहा था, लेकिन धर्मेंद्र सबको एक जैसा सम्मान दे रहे थे। रात गहराने लगी, पार्टी अपने अंतिम दौर में पहुंच गई। अब विदेशी मेहमानों के लौटने का समय था। अभिनेत्री ने अपना पर्स उठाया, वह कुछ कदम चली, फिर अचानक रुक गई। वह वापस मुड़ी और सीधे धर्मेंद्र के पास आ गई। कुछ पल तक वह चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, आज भारत आने से पहले मुझे लगता था कि दुनिया के सबसे आकर्षक पुरुष सिर्फ यूरोप में है। फिर बोली, लेकिन आज मेरी सोच बदल गई है। धर्मेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, दुनिया बहुत बड़ी है, हर देश की अपनी खूबसूरती होती है। अभिनेत्री ने सिर हिलाया, नहीं, मैं सिर्फ चेहरे की बात नहीं कर रही। आज मैंने समझा कि असली आकर्षण सिर्फ चेहरे में नहीं होता। असल आकर्षण इंसान के व्यवहार में होता है, उसकी सादगी में, उसके सम्मान देने के तरीके में और उसके व्यक्तित्व में। और आज मैंने ये सब आप में देखा। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। अभिनेत्री ने हाथ बढ़ाया, धर्मेंद्र ने मुस्कुराते हुए हाथ मिला लिया। वह बोली, अगर कभी किसी ने मुझसे पूछा कि भारत की सबसे खूबसूरत याद क्या है, तो मैं किसी इमारत, किसी समुद्र या किसी होटल का नाम नहीं लूंगी, मैं सिर्फ एक नाम लूंगी, धर्मेंद्र। इतना कहकर वह मुस्कुराई और धीरे धीरे बाहर की ओर चल पड़ी। अभिनेत्री के चेहरे पर भी अब मुस्कान थी, जैसे वह अपने साथ भारत की एक ऐसी याद लेकर जा रही हो जो शायद कभी धुंधली नहीं पड़ेगी। उस रात मुंबई की वह पार्टी खत्म हो गई, रोशनियां बुझ गईं, मेहमान अपने अपने घर लौट गए, लेकिन धर्म जी ने उस रात सभी इंडियन की इज्जत बढ़ा दी। कहते हैं उसके बाद वो औरत जब भी हॉलीवुड गए वहां वो धर्मेंद्र का जिक्र जरूर करती थी। और इंटरव्यू में भी उस लेडी ने कहा, सबसे हैंडसम हीरो हॉलीवुड या यूरोप के पास नहीं है, सबसे हैंडसम हीरो इंडिया के पास है। आज भी जब भारतीय सिनेमा के सबसे करिश्माई, सबसे प्रभावशाली और सबसे यादगार सितारों का जिक्र होता है तो एक नाम अपने आप ज़हन में उभर आता है, धर्मेंद्र। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए हो तो चैनल रॉबिन खेहरा 1947 को सब्सक्राइब करना मत भूलना।